नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। राजस्थान में 3 सितंबर को उपचुनाव होना है। किसके ऊपर होना है बताता हूं। राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल अब लोकसभा सांसद हो गए। अब उनकी सीट खाली हो गई है। अब चुनाव है 3 सितंबर को। डेट आ गई है। राजस्थान के अंदर तापमान बढ़ गया है। बारिश का दौर जारी है। कुदरत का मौसम एकदम बड़ा खुश मिजाज बना हुआ है। राजस्थान के अंदर सब जगह बारिश हो रही है, हरियाली छाई हुई है, नदी नाले उफान पर है। लेकिन राजनीति का तापमान बढ़ा हुआ है। हाल ही में विधानसभा के अंदर जिस तरह से मुकेश भाकर के ऊपर स्पीकर के द्वारा जो कार्रवाई हुई और जो उपचुनाव है, इसका नतीजा देखने को मिलेगा। लेकिन उपचुनाव में राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। ये निर्विरोध चुनाव होगा, देखना लाजमी होगा। इतिहास के अंदर ये दूसरी बार हो रहा है। राज्यसभा सांसद के लिए राजेंद्र राठौड़ उपयुक्त उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं सतीश पूनिया के मुकाबले। लेकिन सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रभारी बनाया है। विधानसभा चुनाव है हरियाणा के अंदर। आखिरकार इन सब चीजों को देखते हुए राजेंद्र राठौड़ ने 5 सीटों का नुकसान दिया लोकसभा चुनाव के में। आखिरकार तलवार उनके ऊपर भी लटक रही है। लेकिन अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी किस तरह से समीकरण को साधेंगे। नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है मदन राठौड़ को, नए मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा। राजपूत ब्राह्मण को साध लिया है। अब साधना बाकी है जाट मतदाताओं। जाट मतदाता ऐसे भी बीजेपी से अभी रूठे हुए हैं। कैसे मनेंगे? क्या सतीश पूनिया को राज्यसभा में भेज के क्या पूरा समीकरण को सेट कर सकते हैं? उपचुनाव में सफलता हासिल कर सकते हैं? 5 सीटों पर उपचुनाव होना है विधानसभा की। आखिरकार ये देखना बड़ा लाजमी होगा कि किस तरह से 3 सितंबर को राज्यसभा का जो चुनाव होगा, कौन निर्विरोध चुना जाएगा, क्योंकि कांग्रेस नहीं खड़ा करेगी कैंडिडेट को। अंदर खाने की खबर है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से बीजेपी के विधायक ज्यादा हैं, कांग्रेस के कम है। जब 5 उपचुनाव होंगे सीटों पर, तब देखना लाजमी होगा कि राज्यसभा सांसद जो चुन के जाएगा वो क्या 5 सीटों पर जीत दिला पाएगा। ऐसी इक्वेशन साधने की कोशिश की जा रही है राजस्थान के अंदर। लेकिन राजस्थान में दोनों पार्टियों में खेमाबंदी चल रही है। कांग्रेस के अंदर सचिन गुट हावी ज्यादा हो रहा है। अभी गहलोत साहब रेस्ट कर रहे हैं, विधानसभा में भी नहीं आ रहे हैं, ना दिल्ली जा रहे हैं, सिर्फ कमरे में बैठे हुए हैं। वहां पर नेता मिलने जा रहे हैं, कुछ कुशल क्षेम पूछने जा रहे हैं। उनसे वो किस तरह की बातें कर रहे हैं ये अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है, क्योंकि उनको जादूगर कहते हैं। लेकिन अशोक गहलोत की भूमिका 5 सीटों पर विशेष रहेगी उपचुनाव के अंदर, क्योंकि अशोक गहलोत जिस तरह से सफलता दिला पाते हैं तो वैभव गहलोत का भविष्य बच सकता है। क्योंकि झालोर की सीट पर वैभव गहलोत को उतारा और कांग्रेस चुनाव हार गई। इसके अंदर गहलोत की साख पर बट्टा लगा है। सचिन खेमा हंसी ठटैया कर रहा है, ऐसा राजनीतिक पंडितों का कहना है। 3 सितंबर को क्या परिणाम आते हैं वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उपचुनाव है, 5 सीटों पर हो सकता है 1 सीट और बढ़ गई है। सलूम्बर से विधायक अमृतलाल जी एक्सपायर हो गए, उनका निधन हो गया है, तो हो सकता है उपचुनाव 6 सीटों पर हो सकता है। आदिवासी नेता चले गए और आदिवासी सीट पर चुनाव भी होगा। इससे भी एक बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इस बार का चुनाव, उपचुनाव देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज, जयपुर।